पीएम मोदी काशी को आज देंगे 13,202 करोड़ की सौगात। सिगरा स्टेडियम, अमूल प्लांट समेत हाईवे को दिखाएंगे हरी झंडी। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 554 रेलवे स्टेशनों का करेंगे शिलान्यास। अमृत भारत योजना के तहत हो रहा निर्माण, निबंध लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का यूपी दौरा आज। लोकसभा की 5 सीटों को लेकर करेंगे बैठक, प्रबुद्ध लोगों से करेंगे संवाद। 25 फरवरी को आगरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे शामिल। राकेश टिकैत की चेतावनी, किसानों को दिल्ली जाने से रोका तो चुनाव में गांव नहीं आ सकेंगे नेता। अभी दिल्ली नहीं जाएंगे, आज होगा निर्णय। विधायक अब्बास अंसारी की मऊ एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। आचार संहिता उल्लंघन का मामला, जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी लॉन्च कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। इस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर धूल झोंक रही है, आपको मुद्दों से भटका रही है, धर्म और राम के दुहाई दे के वोट बटोरना चाहती है। राम की प्राण प्रतिष्ठा एक पाखंड है और एक धोखा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश का संविधान खतरे में है। लेकिन जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी डुरुगिया पीट करके ये से लूटना चाहती है, अयोध्या में भगवान राम की हजारों साल से पूजा हो रही है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव थे, प्राणविहीन थे, उनके अंदर जीव नहीं था। हम उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर जीवन डाल रहे हैं, जबकि करोड़ों श्रद्धालु यही कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सबको जीवन देता है। तो जो सबको जीवन देता है, उसको जीवन देने का काम बीजेपी और मोदी जी कर रहे हैं। हम समझते हैं ये भगवान राम की भी तौहीन है, उनकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ है और साथ ही साथ करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, जो हजारों साल से पूछते आ रहे हैं। आज उनको प्राण प्रतिष्ठा कर ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम से हम नहीं हैं, बल्कि भगवान राम हमसे हैं, क्योंकि हम उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये भगवान राम की महिमा के विपरीत आचरण भाजपा का है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर जिला जेल में फंदे से लटके मिले बंदी थाना माधोटांडा के गांव शाहगढ़ निवासी सुखविंदर सिंह का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। जेल अधिकारियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिवार वाले अधिकारियों की बातों पर सहमत नहीं हुए। मौके पर पहुंचे बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने परिजनों से बातचीत करते हुए कहा कि हर संभव सरकारी सहायता और मुख्यमंत्री कोष आर्थिक सहायता दिलाए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही दोषी पाए जाने पर जेल प्रशासन पर भी आवश्यक कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। विधायक द्वारा दिए गए आश्वासन से सहमत होकर परिजन अंतिम संस्कार करने को राजी हुए और अधिकारियों और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परिजनों ने मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फरवरी 2018, डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की शुरुआत। फिर हुई निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की शुरुआत। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों से यूपी बना ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पसंद। अब उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को कर रहा मजबूत। देश में पहली बार 10 लाख करोड़ से अधिक की 14,000 से अधिक निवेश परियोजनाओं की एक मंच से होने जा रही है शुरुआत। खुलेंगे 34 लाख से अधिक रोजगार के द्वार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ 19 फरवरी को लखनऊ में ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको देवरिया से बता दें, जहां भाटपार रानी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए खूब हमला बोला गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें गरीबों का दर्द नहीं पता होगा। मौर्य ने आगे कहा कि एसपी बीएसपी कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है कि यूपी में हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे। जानता और ये सब फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा, सभी 80 सीटें जीत। खबर अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र की है, जहां विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी आरएसएस के महानगर सेवा प्रमुख ओम प्रकाश शर्मा को आईटीआई पुलिस चौकी इंचार्ज अरविंद चौधरी, दरोगा राजवीर और अजय सिंह वारंट होने का हवाला देकर उठाकर ले आए थे, जबकि उनके विरुद्ध कोई भी वारंट नहीं था। हिरासत में लेने के दौरान दरोगा और सिपाही ने उनके साथ अभद्रता की, जिसका वीडियो वायरल होने पर भाजपाई और आरएसएस के पदाधिकारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने थाने का घेराव करके आरोपी दरोगाओं और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले की जानकारी पर एसएसपी ने जांच के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। आपके साथ हुआ? ओम प्रकाश शर्मा नाम है मेरा और मैं महानगर का सेवा प्रमुख, क्या हुआ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। हुआ क्या था? ये सुबह 10 बजे के आसपास, 10 बजे के लगभग मेरे घर पर पुलिस पहुंची, जिसमें 3 दरोगा हैं और 7-8 सिपाही हैं और महिला पुलिस भी है उसमें। मैं पूजा कर रहा था, मेरी पत्नी ने इंतजार करने के लिए कहा कि अभी पूजा पे है, इंतजार कर लो। ये इन्होंने इंतजार न करते हुए मुझे पूजा से उठा लिया जबरन। हाँ, और मैं पूरे कपड़े भी पहने हुआ नहीं हूँ, जैसे था पूजा पे वैसे ही पुलिस वाले मुझे जबरन उठा करके वहाँ से जबरन। मैंने कहा था कि आप किस उद्देश्य से मुझे उठा रहे हैं, तो बोले मैंने वारंट दिखाओ, कि वारंट हमारे पास में। इन्होंने मोबाइल से कुछ मुझे दिखाया। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने वाले राम भक्तों का जन सैलाब अब भी उमड़ रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 1 महीने बाद भी दर्शनार्थियों के उत्साह में कोई कमी नहीं हुई है। राम भक्तों के आस्था का ज्वार अब भी चरम पर है। अयोध्या के राम मंदिर से 12 किलोमीटर के फासले पर दूर दूर से लोगों को लाने वाली स्लीपर बसें विशाल पार्किंग स्थल में प्रवेश करने के लिए सड़क किनारे कतारबद्ध है। ये बसें इस बात की गवाही देती है कि नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 1 महीने बाद भी दर्शन के लिए उत्साह बरकरार है। देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। यहाँ अगर पूर्वांचल की बात करें तो वाराणसी, प्रयागराज,
गोरखपुर, गाजीपुर और बलिया समेत कई लोकसभा सीटें हैं जो राजनीतिक रूप से काफी अहम हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन तमाम निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए बेरोजगारी, महंगाई, विकास और किसान से जुड़े मुद्दे ही अहम हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। महंगाई में सरकार का कोई लगाम नहीं है। आने वाले समय में हम डिग्री क्यों लें या फिर हम पढ़ाई क्यों करें, ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं युवा। हम सभी युवा ये चाहते हैं कि सरकार हमारे पर भी थोड़ा ध्यान दे। 2024 में सबसे ज़्यादा जो प्रभावी मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। जनता परेशान है, इसलिए सबसे इस देश में महत्व मुद्दा बेरोजगारी है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यापारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है। किसान की खाद की बोरी में पहले 5 किलो कम था, अब 10 किलो कम हो गया। लेकिन इस बार के आम चुनाव में किसानों का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों पर असर डाल सकता है। मतदाताओं की माने तो उत्तर प्रदेश सरकार में किसानों को उनका बुनियादी हक नहीं मिल पाया है। सरकार से यही उम्मीद है कि वो किसानों के हक में, किसानों का जो वैधानिक हक अधिकार है वो मिले। अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस के किसानों की अधिक से अधिक ज़मीनें अधिग्रहित हो रही है, तो अधिग्रहण की प्रक्रिया भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून के आधार पे हो, न कि जबरदस्ती हो। किसानों की आय दोगुनी करने की बात मोदी सरकार ने किया था, लेकिन दोगुनी क्या करेंगे, वो किसानों की जो एमएसपी की बात किए थे वह आज तक नहीं घोषित कर पाए कि किसानों का जो फसल है उसकी एमएसपी की दर क्या होगी, ये आज तक तय कर नहीं पाए। और उल्टे जो खाद 50 केजी की बोरी आती थी, आज वो 40 केजी की आ रही है और दाम अधिक हो गए हैं। हालांकि कई मतदाताओं की राय काफी अलग है। कई वोटर्स मोदी सरकार के कामकाज से काफी खुश हैं। वर्तमान सरकार के साथ ही जाने का मन बनाए हुए हैं। कारण कि जैसे जिनके पास मकान नहीं था उनको मकान मिल गया, लोगों को राशन फ्री मिल रहा है, तरह तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। 5 लाख का उनको जो मोदी ने दे दिया लालच में इलाज करवाने के लिए आयुष्मान कार्ड, उससे लोग प्रभावित हैं। विकास 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 यहाँ का मेन मुद्दा है। और पूर्व में इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मनोज सिन्हा ने बहुत विकास कराया। जाति में फंस के यहाँ की जनता ने उनको हराने का काम किया, विकास अवरुद्ध हुआ, नहीं तो अभी एयरपोर्ट चालू हो गया होता। लेकिन इस बार जातीय समीकरण में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। मतदाताओं की राय बेशक अलग अलग है, लेकिन बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी मौजूदा सरकार के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। जो वर्तमान समय में सरकार काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि उस पर कुछ कहा जा सकता है। वो बहुत बेहतरीन है। आप राम मंदिर को देखेंगे, इतने समय से जो रुका हुआ था इसी सरकार के समय में वो पूरा हुआ है। बेरोजगारी कहीं नहीं कहीं तो है ही है, लेकिन हम उस पर ये कहेंगे कि बेरोजगारी के साथ साथ हमारे जो पॉपुलेशन में उसमें भी वृद्धि है। इस मुद्दे पर हम ये भी कहेंगे कि सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए रोजगारी और महंगाई पर। यहाँ पर जो है जरा सी भी जो है एक मेडिकल में अगर स्पेशलाइजेशन की भी बात करें तो बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके डॉक्टर यहाँ पर आज भी नहीं हैं। अगर वो जिला चिकित्सालय में व्यवस्था हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बार आम चुनाव में राम मंदिर का असर भी दिख सकता है। प्रयागराज के लोगों का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण बाकी सारे मुद्दों से ऊपर है। देखिए, डेवलप तो कहने की बात रहेगी, हवा ही रहेगी जो जैसे जिस तरह से, लेकिन सारा समीकरण जो है, और इसमें जो दूसरा मुद्दा इसमें अगर राम मंदिर को लेके है, वो भी बहुत उसका असर रहेगा चुनाव में। देखिए, एक तरफ तो जाति है, एक तरफ विकास है, एक तरफ राम और राष्ट्र। तो हम तो जाति के साथ नहीं है, हम तो राम और राष्ट्र के साथ हैं। प्रयागराज के लोगों की माने तो राज्य में अपराध के मामलों में पहले से कमी आई है। इसके लिए वो प्रदेश की योगी सरकार की सराहना भी कर रहे हैं। क्राइम कंट्रोल जो कि प्रशासन कर ही रही है, हमारे योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है क्राइम को लेके। तो दूसरा मुद्दा यही है वैसे भी कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे। एक तो अपराधियों पर अंकुश लगाना, दूसरा विकास का मुद्दा है। तो इसमें जाति समीकरण से हट करके मतदाता और आम जनता अपने सुख
और सुरक्षा को लेकर के प्राथमिकता देंगे। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के कामकाज से प्रदेश के लोग काफी खुश हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आए सुधार ने लोगों को काफी प्रभावित किया है। 5 साल के कार्यकाल में शुरू में तो 1-2 साल अच्छा काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से काफी ग्रो कर रहा है बलिया। इस समय जो 4 लेन की सड़क भी फेफना से लेकर के और बैरिया तक की पास हो गई है, बीच की सड़क का 4 लेन बन ही रहा है। हमारा रेलवे स्टेशन सबसे मॉडल रेलवे स्टेशन बन रहा है। देखिए, इसमें रेशियो तो हमेशा 60-40 का रहता है, सेंट्रल में बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूर हम मानते हैं कि जो नया आएगा वो और कुछ नई चीज़ें लेके आएगा, नए वादे लेके आएगा, जिसमें से अगर वो 60% भी कर देता है तो बहुत कुछ हो जाएगा बलिया के लिए। ये ज़रूर है कि बहुत कुछ हुआ है बलिया में विकास। पहले से लाइट भी बहुत बेहतर हो गई है। लाइट की समस्या पहले बहुत रहती थी, लाइट की समस्या भी बहुत दूर हुई है। रोड अच्छे हो गए हैं, तो विकास कार्य तो हो रहा है। ऐसा नहीं कि विकास कार्य नहीं हो रहा है। पूर्वांचल की बात करें तो इस क्षेत्र का लोकसभा चुनाव में राजनीतिक महत्व है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही आते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी इस बार भी विरोधियों पर पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो पूर्वांचल के 21 जिलों की 26 सीटों पर बीजेपी को 2014 के मुकाबले 4 सीटों का घाटा हुआ था और 19 सीट पर जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूर्वांचल में खुद को मजबूत करने में जुटी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान काशी समेत पूरे पूर्वांचल वासियों को कई सौगातें मिलेंगी। इसी क्रम में पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी कल 23 फरवरी को अमूल बनास डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्वांचल के करीब 1 लाख से अधिक किसान और गौपालक मौजूद रहेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने के 1 महीने बाद भी लाखों श्रद्धालु श्री राम लला के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों के मुताबिक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहले 10 दिनों में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने श्री राम लला के दर्शन किए। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ऐसा मतलब फील हो रहा है कि 1 महीना हो गया और 1 महीने के बाद ही हम इमीडिएट यहाँ पे आए, हमारा दर्शन हो गया। सारी सुविधाएं यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। राम लला हमारा प्राण है और हम मोदी को बहुत बहुत लाख लाख शुभेच्छा देता है। उसके तरफ से हमारा लल्ला भी हमारा बैठ गया है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा है। राम जी का शरण लिया है, बहुत अच्छा लगा। मंदिर प्रशासन का कहना है कि फरवरी में हर दिन 1 से 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता के मुताबिक मंदिर खुलने के बाद से लगभग 50-60 लाख भक्त श्री राम लला के दर्शन कर चुके हैं। खबर गोरखपुर से बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से गुरुवार यानी कि 22 जनवरी को प्रस्तावित योजना का शुभारंभ करते हुए राज्य को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, जिसके बाद उन्होंने नए आयकर भवन के लोकार्पण करते हुए वहां मौजूद जनता को संबोधित किया। इस दौरान वहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहीं। बता दें कि इससे पहले उन्होंने गीडा के कालेसर 0 पॉइंट पर 1040 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। नए आयकर भवन के लोकार्पण के बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सुरक्षा का अच्छा माहौल है। हमारी योजनाओं के चलते यहां युवाओं को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नए बने बनास काशी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। कॉम्प्लेक्स को अमूल ग्रुप ने तैयार किया है। माना जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स पूर्वांचल के किसानों और मवेशी पालने वालों की आमदनी बढ़ाने में काफी मददगार होगा। देखिए, पूर्वांचल के अंदर पहली बार अमूल ग्रुप का पदार्पण हुआ है, तो आज के दिन तकरीबन 80,000 किसान दूध उत्पादक हमारे से जुड़े हुए हैं, जो आने वाले समय में 3 से 4 लाख के करीब हो जाएंगे।
तो हम देखें तो इनडायरेक्ट रूप में हम करीब 4 लाख लोगों का इससे फ़ायदा होगा। यहाँ दूध की प्रोसेसिंग के अलावा लाल पेड़ा और लौंग लता जैसी वाराणसी की मशहूर मिठाइयाँ भी बनाई जाएंगी। उम्मीद है कि इन मिठाइयों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। ये मिठाइयाँ अमूल ब्रांड के तहत राष्ट्रीय बाजारों में पहुँचेंगी। पूरा देश और दुनिया जानती है कि वो शुद्ध गुणवत्ता वाली चीज़ बनाने का काम और भरोसा का दूसरा नाम अमूल है। वो किसान के तौर पर हो या तो उपभोक्ता की बात हो, लेकिन यहाँ पर और नई चीज़ें, खास करके रसगुल्ला, काजू कतली और बनारस के लाल पेंडा और लौंग लता और लाल पेंडा को वैश्विक प्लग कैसे मिल सके, तो ये भी केंद्र स्थान में रखा है। बनास काशी कॉम्प्लेक्स में रोजाना 10,000 किलो पारंपरिक भारतीय मिठाइयाँ बनाने की व्यवस्था है। बेहतर क्वालिटी के लिए मिठाइयाँ बनाने का ज्यादातर काम ऑटोमेटिक मशीनों से होगा, जिससे इंसानों का संपर्क कम से कम हो। देखिए, ये प्लांट एक फुली ऑटोमेटिक प्लांट है और ऑटोमेटिक प्लांट होने का मतलब है कि जहाँ पे मैन पावर बहुत कम इस्तेमाल होती है और बीइंग ए फूड प्रोडक्ट अगर उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है और उसके अगर एडल्ट्रेशंस को अपन ने ये देखना है कि इसमें किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन ना हो, तो ऑटोमेशन से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए प्लांट के अंदर जितने भी कर्मचारी होंगे तो तकरीबन सब मिला के हमारे 450 से 500 के करीब कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लांट के उद्घाटन से एक दिन पहले यानी 22 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही।